नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के साथ उनकी पत्नी, माता पिता और उनका एक बेटा रहता था। सब हंसी खुशी से एक साथ रहते थे। सेठ जी का बेटा जब विवाह योग्य हुआ तो सेठ जी एक सुंदर लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह के 5 दिनों के बाद ही सेठ जी का बेटा मर गया। सेठ जी के घर में मातम छा गया। सब कहने लगे, सेठ जी की बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। सेठ सेठानी भी अपने बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया। बहू बेचारी रोती चिल्लाती घर से निकल गई। चलते चलते वह एक बाग में पहुंची। वहाँ कुछ स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा कर रही थीं। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। बहू वहीं बैठकर विलाप करने लगी, हाय मैं पनौती हूँ, मैंने अपने पति को खा लिया। इस प्रकार कहती और रोती थी। बट सावित्री की पूजा कर रही स्त्रियां उसके पास आईं और बोली, बहन तुम क्यों विलाप कर रही हो? तब पनौती बहू ने अपना दुख उनसे कहा। तब उन स्त्रियों ने कहा, बहन तुम सावित्री माता की पूजा करो। सावित्री माता ने धर्मराज जी से लड़कर अपने पति के प्राण को बचा लाई थीं। वह तुम्हारे भी पति के प्राणों की रक्षा करेंगी। वह तुम्हें विधवा नहीं होने देंगी। पनौती बहू के पास पूजा करने के लिए कोई वस्तु या पूजा सामग्री नहीं था, पर वह पूरे श्रद्धा भाव से वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री माता का जप करने लगी। सारी स्त्रियां पूजा करके चली गईं, पर पनौती बहू वहां से टस से मस नहीं हुई। आंसू बहाती और सावित्री माता का जप करती। इधर सेठ के पुत्र के शव की अंतिम संस्कार का व्यवस्था हो रहा था। गांव के सारे लोग सेठ के दरवाजे पर खड़े थे। सब लोगों की आंखों में आंसू थे और सभी कह रहे थे, सेठ जी आपकी बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। आप उसको घर से नहीं निकालते तो धीरे धीरे आप सब लोगों को भी खा जाती। सेठ और सेठानी अपना सीना पीट पीट कर रो रहे थे, हे भगवान आपने हमें कैसी बहू दिया जो अपने ही पति को खा गई। इस प्रकार रोते बिलखते सेठ जी के बेटे को घाट पर ले जाया गया अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी चमत्कार हुआ। सेठ जी का बेटा चिता से उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्य से उसको देखने लगे और भगवान को धन्यवाद करने लगे। सेठ जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बेटा तुम्हें क्या हो गया था? सेठ जी का बेटा बोला, पिताजी मैं तो धर्मनगरी तक पहुंच गया था, पर आपकी बहू सावित्री माता को पूजा करके प्रसन्न कर लिया और मुझे लाने सावित्री माता धर्मनगरी गईं और मेरे प्राणों को लाकर मेरे शरीर में डाल दिया। पिताजी यह सब आपकी बहू के तपस्या का फल है, जो कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटा मैंने तो बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया। मुझे लगा वह पनौती है और उसकी वजह से तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। तभी सावित्री माता वहाँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, सेठ पनौती तुम्हारी बहू नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे, जिसके वजह से तुम्हारे पुत्र का आयु अल्पायु हुआ। सेठ जी सावित्री माता से क्षमा मांगने लगे और अपने बेटे के साथ बहू को खोजने निकल पड़े। चलते चलते वही बाग आया जहाँ सेठ जी की बहू अभी भी अपने आंसुओं से वट वृक्ष को सींच रही थी और सावित्री माता का जप कर रही थी। सेठ जी आवाज दिए। बहू ने आंखें खोला तो अपने पति को सामने देख अति प्रसन्न हुई। सेठ जी ने अपने बहू से क्षमा मांगा और बोले, बहू तुम्हारे तपस्या के वजह से आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। तुम पनौती नहीं हो, बल्कि तुम सौभाग्यशाली हो। बहू अब तुम मेरे साथ घर चलो। इस प्रकार सेठ जी बहू बेटे को लेकर घर आए। बेटे को गले से लगाने लगे और बहू से क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार वट पूर्णिमा का व्रत पूजा करने से पनौती बहू भाग्यशाली बन गई। प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।
दूसरी कथा के अनुसार मदर देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसके पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वृद्ध एवं अत्यंत विद्यमान सैनिकों को साथ लेकर पति के खोज हेतु देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता नारद मुनि के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने पति का चुनाव करने के लिए अनेक देश का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। सल्व देश में दुष्यंत नाम के एक विख्यात और धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में तयवश वह अंधे हो गए। जब वह अंधे हो गए उस समय उनका पुत्र बाल्य अवस्था में था। राजा के अंधेपन और बालक के बाल्यावस्था का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब वह अपने पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वह सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा चिंतित हो गए और बोले, हे ऋषिराज, सत्यवान में ऐसा कौन सा गुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद मुनि के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। राजा को अपने पुत्री की बात को सुनकर विवश होना पड़ा और सावित्री के द्वारा चुने गए वर के साथ धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपनी राशि वस्त्राभूषण को त्याग कर और सादा वस्त्र धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर का सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निश्चय लिया कि वह आज अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रख बन जाने लगा तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्लभ है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने बात पर अटल रही। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह अस्वस्थ होकर पेड़ से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें बट वृक्ष के नीचे उनका सिर अपने जंघा पर रखकर लेटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा एक हिष्ट पुष्ट देव उसके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्म आत्मा तथा गुणों का समुद्र हैं। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर धर्मराज जी सत्यवान के आत्मा को लेकर चल पड़ते हैं।
सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर जाने पर जब धर्मराज जी ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति की अंतिम संस्कार कर। अब इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति व्रत धर्म से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। धर्मराज जी बोले, सावित्री, मैं तेरे पति व्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर चाहे कुछ भी वरदान मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। धर्मराज जी ने तथास्तु कहा, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने उसे फिर समझाया और फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज जी ने वह भी दे दिया। उसके बाद भी वह उनके पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने फिर तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री वर मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज जी ने आवेश में आकर तथास्तु कह दिया। सावित्री धर्मराज जी के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख धर्मराज जी ने कहा, सावित्री, तुम मेरा कहना मानकर वापस चली जा। सत्यवान के मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? सावित्री के वचनों को सुनकर धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर हो। तुम अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तुम पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर धर्मराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सत्यवान जीवित हो गए। उनके पिता का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। धर्मराज जी और सावित्री की इस कथा को सुनने से अमर सुहाग का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो। अब सुनते हैं बट सावित्री व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता। एक बार उसने व्रत का उद्यापन किया। सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी पूर्ण हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा सा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, तुम मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर आकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई भी नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाकर उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी ही खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोजन हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया।
सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह बात सुनकर बहू का बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि अगर दक्षिणा नहीं दिया तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह बालक विदा हुआ तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत ही खुश हुई और बोली, गणेश भगवान का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर गणेश भगवान भोजन करने पधारे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। सभी के व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।